नमस्कार, मैं आपकी दोस्त भूमि स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए। चाइल्डहुड, बचपन कहते हैं ना बहुत प्यारा होता है। इसके बारे में मुझे 2 लाइन्स बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो ये कि इट्स ईजियर टू मेक अ स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, इट्स ईजियर टू मेक स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू बिल्ड अ ब्रोकन मैन। चिल्ड्रन नीड्स मॉडल rather than critics। एक स्ट्रॉन्ग बचपन और एक स्ट्रॉन्ग बचपन को बनाना आसान है ना। बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना आसान है, बजाय इसके कि एक टूटे हुए आदमी को जोड़ना। और बच्चों को ना हमेशा मॉडल्स की नीड रहती है, रोल मॉडल्स की, बजाय क्रिटिक्स की, है ना। बट ऐसा क्या रीजन है कि आजकल हम लोगों को आज के एनवायरनमेंट में, मैं जहाँ देखती हूँ, बिकॉज मेरा प्रोफेशन भी ऐसा, और मैं अक्सर देखती हूँ कि लोगों को चाइल्ड काउंसलिंग की नीड पड़ती है। क्या ऐसा रीज़न है कि लोगों को अपने बच्चों को काउंसलर के पास ले जाना पड़ता है? पहले तो हमारी माँ ने कभी हमारे लिए काउंसलिंग नहीं करवाई थी। हमारी माँ ही हमारी बेस्ट काउंसलर हुआ करती थी। ऐसा क्या रीज़न है? अक्सर मैंने देखा है पेरेंट्स को कंप्लेन करते हुए कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा खाना नहीं खाता है, बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। अक्सर मैंने ये क्रिटिक्स करते हुए देखा है, पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करते हुए देखा है बच्चों को। क्या रीज़न है? देखिए, किसी भी चीज़ के बेटरमेंट के लिए, किसी भी चीज़ की बेहतरी के लिए आपको 2 चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं, रीज़न एंड देन सोल्यूशन, है ना। जब आप रीज़न देखेंगे ना तो ही आपको सोल्यूशन मिल पाएगा। तो चलिए आज जानते हैं कुछ ऐसे रीज़न जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं हमारे ही शिकायतों का शिकार हो रहे हैं। बचपना कभी गलत नहीं होता, बच्चे कभी गलत नहीं होते, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो शायद हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते, या फिर हमारी शिकायतें शुरू हो जाती है ना। तो पहला रीज़न है, अच्छा उसके पहले हम ये बात करते हैं कि जब भी हमारा बच्चा कोई शैतानी करता है या हमारी बात नहीं मानता तो हम क्या करते हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले उसे प्यार से समझाते हैं, फिर डांटते हैं, फिर थप्पड़ मारते हैं, या फिर इमोशनल टॉर्चर करते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी, तुमने मार्क्स अच्छे नहीं लाए तो तुम्हें ये गिफ्ट नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन पता है इन सब के पीछे रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है, पॉइंट नंबर 1, योर लेस इन्वॉल्वमेंट विथ योर चाइल्ड। आज का टाइम इतना मल्टीमीडिया फ्रेंडली हो चुका है कि सब लोग इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, ऑफिस वर्क्स में। मदर जो है वो वर्किंग भी है, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है हम अपने मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म को इतना टाइम देते हैं कि हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना ही भूल जाते हैं। बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना है, हमें ये भी याद नहीं रहता। उनके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होना उनको एक अकेलेपन का शिकार बनाता है। सेकंड रीज़न है आपका लो पॉजिटिव इमोशंस। आप अपने ही क्रिटिसाइज से, आपकी पॉजिटिव टॉक्स नहीं होती उनके साथ। अगर बच्चे के थोड़े कम मार्क्स आए तो आप कहते हैं, देखा मैं तो पहले ही कहा था ऐसे होगा, आप पढ़ते नहीं हो। ये सारे नेगेटिव कमेंट्स हम उनको पास करते हैं, हम उन्हें पॉजिटिव इमोशंस कभी देते ही नहीं है ना। तीसरा रीज़न है, हु इज़ द रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। आज बच्चा वो नहीं करेगा जो वो सुनेगा आपसे। जो आप उसको कहोगे वो नहीं करेगा, जो आप करोगे वही तो वो करेगा। आज कई बच्चों को आपने देखा है, कई बच्चे बोलते हैं कि मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ, है ना। कोई बोलता है मैं विराट कोहली बनना चाहता हूँ। क्यों बोलते हैं? क्या कभी आपके बच्चे ने आपको बोला है कि मम्मा मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, पापा मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ? क्यों वो उन सेलिब्रिटीज को अपना रोल मॉडल मानते हैं? क्योंकि उनमें वो एक पॉजिटिव अट्रैक्शन देखते हैं। यही सारे रीजन है कि बच्चा आपसे कटता चला जाता है। अब सॉल्यूशन क्या है? मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए हैं, तो इसकी सॉल्यूशन भी है। ऑलवेज गिव पॉजिटिव सॉल्यूशन टू योर किड्स। आपका समटाइम्स होता है कि हम अपने किसी काम में बिजी होते हैं, बच्चा हमारे पास प्रॉब्लम लेके आता है और हम बोलते हैं बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। अक्सर ये होता है,
है ना? लेकिन नहीं, आपको इसका सॉल्यूशन, आपको अपने उस काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ के आपको उसको सुनना है। बी अ गुड लिसनर। आपको अपने बच्चे को सुनिए, आप उसकी प्रॉब्लम को सुनिए। आप सुनेंगे तभी तो सॉल्यूशन कर पाएंगे, और पॉजिटिव सॉल्यूशन दीजिए। क्योंकि जब तक बच्चा आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएगा, वो परेशान होकर कुछ चीज़ों में अपनी चीज़ों को छुपाता रहेगा। जब वो आपको बताएगा, आप उसका सॉल्यूशन देंगे, तो वो आपसे कनेक्ट करेगा, है ना? और जितने फियर्स हम बच्चों में डालते हैं, वो फियर मत डालिए। लेट देम बी इजी। तुम एग्जाम पढ़ाई नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तुम्हारे रैंक्स ऐसे नहीं बोलना है। बेटा आप पढ़ोगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। रादर देन ये बोलना कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। आप ये भी बोल सकते हैं कि बेटा अगर आपने अच्छी पढ़ाई की तो आपके रैंक अच्छे आएंगे, है ना? आप उसको एक पॉजिटिव कमेंट दीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाइए कि जो वो काम करने जा रहा है उसका पॉजिटिव रिजल्ट हो। पहले हमारे टाइम में हम कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते थे, छत पे खेलते थे, पार्क में खेलते थे। आजकल हमने बच्चों को सेलफोन पकड़ा दिए, है ना? उसमें वो वीडियो गेम के है ना आदी हो चुके हैं। आप उनके साथ पार्क में जाइए, आप उनको लेकर के कुछ कैरम खेलिए उनके साथ में, या पार्क में लेके जाइए। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज आप भी कीजिए अपने बच्चों के साथ। आप अपने बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। हमें अपने बच्चे के साथ काम करना है, बच्चे को काम पे नहीं लगाना है, हमें उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। हमें खुद को लर्निंग मोड पे रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने कॉन्टैक्ट्स दे रखे हैं। लेकिन बेटर होगा कि अपने बच्चे को वो एनवायरनमेंट दीजिए कि आपका बच्चा आपके साथ कनेक्ट करे, उसको आपकी क्रिटिसिज्म भी प्यारी लगे, वो उसको पॉजिटिव